दोस्तों, मेरे चहेते दोस्तों ने हरदम बोलते हैं, दीदी हम आपके वो वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका कहानी, और बताओ हम लोग देखेंगे। तो उसी में मुझे इनकरेज मिला है, तो मैं आज एक कहानी दिखाऊंगी आपको, एकदम सच्ची कहानी। मरते मरते बस के आए हैं हम ये शिलोंग से, वो कहानी दिखाऊंगी आपको। आज मेरे लैपटॉप में था फ़ोटो, मैं निकल के दे रही हूँ। देखिए क्या हुआ था, 2012 में मेरा हस्बैंड के साथ कुछ अनबन हो गया था। तो मैं जुलाई में 2012 के जुलाई में चली गई थी मेरी भाभी के घर। भाभी ने ही बोला कि चले आओ, थोड़ा मर्दों को ये है भाभी, और भाभी ने बोला था कि मर्दों को थोड़ा सबक भी सिखाना है, चले आओ, इधर रहोगे, चले आओ। तो भाभी जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत। ये भाभी तो लाखों में एक है, ऐसा है, इतना ये डिसिप्लिन है को। तो उसके कामों को देख कर तो ऐसा लगता है कि आर्टिस्टिक है, सब कुछ एकदम बैलेंस रखते हैं। इतना अच्छा सैलरी मिलता है, फिर भी उसका कपड़ा भी एकदम एकदम हिसाब का कपड़ा है। ये है भाभी, और ये भाभी का लड़की, और ये भाभी का दीदी का बहन का लड़की संघमित्रा, वो भी एमए कर रही थी। तो भाभी ने, ऐसा है भाभी का सब काम इतना अच्छा, इतना साफ सुथरा काम कर संभाल रही है। भाभी को बहुत, मैंने बहुत, ये देवी जैसी है भाभी। तो भाभी ने बोला कि वो भाभी ने उधर में रहा हम। तो क्या हुआ, जुलाई को गया था, हाँ अगस्त के एक ये था, 19 तारीख था, वो संडे था। तो सैटरडे को, क्योंकि दूसरे दिन संडे है, इसलिए सैटरडे को सब कुछ ये बाजार उजार करके रख दिया भाभी ने। कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स वगैरह सब कुछ रख दिया। हम लोग सब मज़े करेंगे, संडे को बंद है इसलिए, हॉलीडे है इसलिए। तो पुलाव चिकन ऐसे बनाएंगे, खाएंगे ऐसे। तो और अगस्त का महीना था, तो गर्मी भी ज़्यादा होता है। तो सुबह सुबह हम लोगों ने ये पुलाव चिकन ये सब बना के रेडी कर लिया, खाना ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर पुलाव चिकन ये सब भी बना लिया। तो भाभी को याद आया कि कल तो ये बंद है, ईद का बंद है, तो चलो हम लोग ये कि शिलोंग जा सकते थे। देखो, अगर सैटरडे को याद रहता तो मैं ये ट्रैवल एजेंसी से बात कर सकती थी, तो हम शिलोंग जा सकते थे। मैंने बोला दे भाभी, अभी तो 10 बजा है ना, 3 घंटा लगता है शिलोंग जाने को, तो अभी भी टाइम है, चलो। तो भाभी ने बोला रुको रुको, हम फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके देखा तो बोला भाभी ने कि ये हम लोग का नसीब अच्छा है, देखो एक तब नया सा इंडिगो खरीद के रखा है, वो ट्रैवल एजेंसी से मिला है, वो बोला है यही लेके जाइए भाभी, तो चलो चलते हैं। तो अभी बाहर जाने से तो बाहर खाना अच्छा लगता है, लेकिन वो जो पुलाव चिकन वगैरह बना के रखा था, क्या करेगा। तो बहुत पैकिंग, अच्छा से पैकिंग वकिंग करके, नमक से सर से लेकर नींबू तक के सब बांध भून के पैकिंग करके, भाभी ने बहुत सी डिसिप्लिन से सब पैकिंग करके तो उठ दिया हम लोग शिलोंग गाड़ी में। तो चिप्स वो कोल्ड ड्रिंक्स भी था ही, वो खा के हम लोग चल रहे हैं, बहुत मज़ा आया। तो जाते जाते फिर हम लोग सीधा चल दिए। रास्ते में हमारा ये मैं चाहती थी कि वो बड़ा पानी में रुक कर हम लोग खाना वाना खाएंगे, पर जब बड़ा पानी आया, बड़ा पानी उधर बरसात आ गया, तो गाड़ी में ही हम लोग खाना वाना खा लिए, गाड़ी में सब कुछ थे ही। तो खाना वाना खा के सीधा चल दिए हम लोग शिलोंग पीक। तो शिलोंग पीक जाके फिर जो शिलोंग पीक से क्या हुआ, वो फिर वो वाटरफॉल होते हैं ना, वो सब वाटरफॉल भी, वो फेमस वाटरफॉल है, वो सब भी देखा, बहुत एंजॉय किया, फ़ोटो वोटो खींचा, हंसी मज़ाक किया, खाना वाना कुछ खाया, ऐसे ऐसे बहुत मज़ा किया, बहुत अच्छा लगा। तो उधर से जितना भी देखना था वो सब देख लिया, शिलोंग पीक से लेकर वो वाटरफॉल तक दिख लिया। देख के हम लोग सीधा चले आए वो अब ये होटल में हम लोग रह गए, खाना वाना खा के रात को हंसी मजाक करके सो गए। और सुबह सुबह चल दिए, ये है जो होटल से सुबह सुबह चल दिया हम लोग वर्ल्ड लेक।
वर्ल्ड लेक में जो हम लोग बहुत मज़ा किया, वो उधर में भी फ़ोटो वोटो खींचा, वो कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, इसे बहुत मज़ा किया, ऐसा बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। वो लोग तो गया नहीं था पहले, जो ये संघमित्रा और ऋचा तो गया नहीं था, वो लोग तो और भी ये एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये बोटिंग भी किया वर्ल्ड लेक में, तो उधर में वो ये भी था, स्वान भी था, बहुत अच्छा लगा। स्वान को भी खिलाया कुछ कुछ बिस्किट विस्किट। तो फिर हम लोग तो और फिर बाज़ार से ले गए हम लोग। सुबह सुबह निकला था ना, टाइम हाथ में बहुत था, तो फिर बाज़ार खुल गया, 10:30 बजे बाज़ार खुल जाता है, तो बाज़ार चले गए हम लोग मार्केट में करने। वो जो ट्रेडिशनल चीज़ें होते हैं वो सब खरीदे। भाभी ने हम लोगों को गिफ्ट दिया, संगमित को ये वाला शॉल, पिंक वाला शॉल भी हमको गिफ्ट दिया था भाभी ने, और ट्रेडिशनल ड्रेस वैसे दिया था, गिफ्ट दिया कुछ कुछ। फिर मैंने बोला कि चलो भाभी अभी ये जाते हैं, बड़ा पानी जाते हैं, बोलो चलो बहुत अच्छा लगेगा ना। भाभी बोला नहीं नहीं, ये जाना है, ये चेरापूंजी जाना है, क्योंकि ये लोगों ने कभी चेरापूंजी नहीं किया। सांस मिलते ही आज चलो बहुत अच्छा लग रहा है, चेरापूंजी जाएंगे, हमारा हाथ में टाइम भी है। तो अच्छा चलो चल दिए हम लोग चेरापूंजी। जाते जाते पहाड़, जो हिल स्टेशन है, तो जाते जाते क्या हुआ, एक बार भाभी ने बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, भाभी ने सिर्फ भाभी का आवाज़ सुना। भाभी ने बोला, ये देखो क्या ये अभी हम लोग का टक्कर लगा देगा, ये कैसे आया है गाड़ी, ऐसे बोला। और फिर कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे। फिर जब थोड़ा सा होश आया तो देखा मेरा एक ठो गमछा बोलते हैं हम लोग, लाल ब्लड से लाल हो रहा है, एक तो चादर, वो मेरा, ये मैं सीट के नीचे पड़ी हुई हूँ, और भाभी ने मेरा ये माथे पे हाथ दे के वो गमछा से ऐसे दबा के रखा है। तो फिर एक बार देखा, होश आया तो फिर थोड़ा देर के बाद फिर और खुल के देखा लोगों से भरा है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, तो सड़ों लोगों से भरा है, गाड़ी से भरा है, गाड़ी ट्रैफिक जाम हो गया। और ये किसी एक ने मुझे वो गोद पे उठा के दूसरा गाड़ी में लेके गया, और फिर मेरा सेंस फिर चला गया। फिर जब सेंस आया देखा कि एक बहुत सुंदर सा लंबा सा डॉक्टर मेरा ये मुझे ऑपरेशन करके मुझे रख दिया गया है। उस दिन ये भी नहीं था, वो श्रीलंका सिविल हॉस्पिटल में ले गया हम लोगों को, और बताया के बाद में सुना हमने, तो जो डॉक्टर था इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया हम लोगों को। भाभी का हाथ फ्रैक्चर हो गई थी, उसका ऑपरेशन किया। मेरा वो जो 13 सिलाई पड़ा है कभी ये फोरहेड में, बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी हल्ला गुल्ला नहीं, इतना अच्छा से हम लोग को ट्रीटमेंट किया। मालूम ही नहीं पड़ा कि कैसे क्या कर दिया, एक पैसा भी नहीं लिया, एक कोई कुछ भी नहीं, इतना अच्छा। तो मैं तो ताज्जुब हो गई जब वो बोला कि ऑपरेशन भी हो गया, भाभी का भी ऑपरेशन हो गया। तो उसी के टाइम में तो ऐसा लगा कि भगवान मिल गया हमको ये शिलोंग में। मेरा जो तजुर्बा था, असम का जो डॉक्टर का तजुर्बा था, वो बहुत बुरा तजुर्बा, मैं कभी बोलूँगी तो बहुत दुख लगता है ये सोचने से। लेकिन वो श्रीलंका इतना अच्छा डॉक्टर, देखने को भी बहुत सुंदर, लंबा सा एक बहुत सुंदर डॉक्टर था, तो भगवान जैसा था। देखिए वो डॉक्टर। तो उसी समय में मेरा हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो हस्बैंड को बोला मैंने थोड़ा आवाज़ से बोला कि हम लोग का एक्सीडेंट हो गया है, हम लोग ऐसे शिलोंग में सिविल में पड़ा है। तो अभी वो एकदम गाड़ी लेके चले आए। तो फिर पता चला कि ये शिलोंग का जो लोकल न्यूज़ था उसमें भी दिया है हम लोगों का न्यूज़, जो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। मालूम नहीं वो एक जिंदा होगा कि मरेगा, वो भी उसका भी कोई पता नहीं, ऐसा बुरा एक्सीडेंट हुआ है। सारा खून हो गया था मेरा शरीर। फिर मेरा हस्बैंड ने हम लोगों को ये ले आया
गुवाहाटी ले आया, फिर अपने कार से गुवाहाटी ले आया। गुवाहाटी में जब आए थे तो रास्ते में भाभी ने बोला कि सीधा सीधा हम लोगों को ये ले चल, ये उधर जो ये है ना GNRC में ले चलो, क्योंकि हम लोग थोड़ा दिखाएंगे उधर में फ्री ट्रीटमेंट क्या क्या वो तो मालूम नहीं, थोड़ा चेकअप करना पड़ेगा GNRC में। तो हम लोग को लेके चला गया हस्बैंड GNRC में। तो GNRC में जब देखा तो डॉक्टर ने बोला कि इसका तो ये जो बहुत रफ सिलाई किया है फोरहेड में, ये तो लड्डू होके रह जाएगा, इसको ये करने पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जरी करने पड़ेगा। तो भाभी ने बोला कि कर दो प्लास्टिक सर्जरी। और फिर तो भाभी का जो हाथ का था वो ऑपरेशन किया था, वो भी बोला बहुत रफ सिलाई किया है, आप तो ड्राइविंग करते हैं क्या? मुझे भाभी ने बोला हाँ। तो आप तो सारा जीवन आप ये नहीं कर सकेंगे, ड्राइविंग कर नहीं सकेंगे, ये अगर रह गया तो अभी फिर से कर लीजिए तो 1 महीने में आप ड्राइविंग कर सकेंगे। भाभी ने बोला बेचारी सीधी सादी भाभी, तो हाँ बोल दिया। लेकिन मुझे तो डॉक्टर से ये था ही, तजुर्बा था ही गुवाहाटी का डॉक्टर से, तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो गुवाहाटी का शिलोंग का डॉक्टर था इतना अच्छा था, कोई एक पैसा भी नहीं लिया, फिर भी इतना व्यवहार वो लोग का अच्छा था, इतना बिहेव अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर से हम लोग को कर दिया। तो मैंने सोचा लड्डू हो भी जाए तो क्या, मेरा इन द मीन टाइम मेरा लड़की का भी शादी हो चुका था उसी साल में 2012 में। तो मैंने सोचा लड़की का शादी भी हो गया तो लड्डू हो गया तो क्या हुआ फोरहेड में, तो मेरा ये सीन रह जाएगा, शिलोंग का प्यारा सा सीन रह जाएगा। इतना अच्छा डॉक्टर, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो मैंने भाभी को बोला नहीं, मैं भाग के चली आई, और भाभी ने लेकिन ऑपरेशन कर लिया। तो भाभी बहुत नाराज़ हो गई थी, जो ना ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, प्लास्टिक सर्जरी कर लेना चाहिए था, सारा जीवन ऐसे रहोगी क्या, ऐसे गंदा हो जाएगा तेरा चेहरा, ऐसा बोला। तो मेरा हस्बैंड को बोला मैंने कि मैं नहीं कराऊंगी, फिर प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराऊंगी। हस्बैंड ने बोला करा लो, क्या है ऐसा नहीं, करा लो। मैं बोला कभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे ये शिलोंग का प्यार ये अभी माथे पे मेरा रहेगा, हरदम रहेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। तो मैं नहीं कराया, मैं घर चली आई, मैं भाभी का घर चली गई, भाग के चली गई डॉक्टर जो बिस्तर से भाग के चली गई डॉक्टर का जो ये से हॉस्पिटल से GNRC से। तो भाभी ने बोला कि बहुत बुरा काम किया तुमने, ये करा लेना चाहिए था एक ही बार में, बाद में कैसे क्या होगा, अभी एक ही बार में करा लेना चाहिए था। और मैं तो ये मुझे तो मिल जाएगा फिर से वो जो ट्रीटमेंट का है तुम्हारा दे दूँगी। क्या बात है, ऐसा तुम क्यों इतना सोचते हो? मैंने ऐसा बात नहीं था, पैसा का बात नहीं था, मेरा सोचा था कि इतना प्यार से डॉक्टर ने इतना एक शब्द तक नहीं किया, इतना प्यार से इतना अच्छा से ट्रीटमेंट किया, और उसको हम ऐसे ये नहीं हटा सकते। ये सीन रहने से मुझे प्यार का सीन रह जाएगा शिलोंग से। ऐसे भी मुझे बहुत लगाव है, शिलोंग का लोगों को मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि बहुत ये है एक्टिव है शिलोंग का लोग बहुत एक्टिव है, अच्छी होती है, अच्छा लगता है शिलोंग, प्यारी भी, देखने को भी प्यारी होती है। वो डॉक्टर भी बहुत सुंदर था, लंबा सा करके बहुत देवता जैसा था। तो मैंने नहीं किया, लेकिन भगवान का ये कृपा देखिए, मेरा ये आस्ते आस्ते जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे मेरा वो ये फोरहेड का ये जो दाग भी ना ये लाइट होके अभी तो है ही नहीं दाग, थोड़ा सा अच्छा से देखने से मालूम पड़ता है, ऐसे टेढ़ा सिलाई पड़ा है, लेकिन देखिए। तो मैं बहुत आभारी हूँ शिलोंग का डॉक्टर से। उस दिन का जो डॉक्टर था वो मालूम करने से पता चलेगा कि कौन डॉक्टर था, वो तो देवता था। देखिए इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया। भाभी का तो जो ऑपरेशन करने के बाद भी 3-4 महीना लगा कार ड्राइव करते हुए।